नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे पीओएस बिलिंग के बारे में। अभी मैंने इसमें एक नया फीचर ऐड किया है पीओएस बिलिंग का, जिसमें छोटे दुकानदार या फिर सुपरमार्केट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इससे आसानी से बिलिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, तो ये फीचर मैंने ऐड किया। पहले आपने मेरे पुराने वीडियो देखे ही होंगे, तो इसमें मैंने बताया था आपको एक आइटम क्रिएशन का। तो यही आइटम क्रिएशन में मैंने अपडेट किया है। जैसे क्रिएट आइटम है, हमने क्रिएट, जैसे यहाँ मुझे आइटम क्रिएट करना है, तो कुछ नहीं, हम किसी आइटम का अगर नाम देते हैं, मान लो यहाँ पे हम मोबाइल कवर ले रहे हैं, मैं बना रहा हूँ मोबाइल कवर, एक आइटम बना रहा हूँ। मोबाइल कवर बनाया, एसएसएन कोड जो भी हो मुझे पता नहीं है, एसएसएन कोड मैंने डाल दिया अंदाजे से। रेट मान लीजिए 150 का है, 150 का। अब हम देखें यहाँ पे है जीएसटी रेट। अगर आपका दुकान या शॉप इस तरह का है कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आप इसको ज़ीरो कर दीजिए, जिससे आइटम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपके जीएसटी नंबर ले रखा है, आप जीएसटी वाला बिल बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो भी टैक्स लगाना है 12% 18%, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए मैं ये टैक्स मान के चलता हूँ, इसलिए मैं डाल देता हूँ। बाकी आप बिना टैक्स का डालेंगे तो बिना टैक्स का बनेगा। दूसरा एक ग्रुपिंग का ऑप्शन है, ये पिछले वीडियो में बता दिया है मैंने कि आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो हम चलिए मैं तो अभी फ़िलहाल इसको पीओएस सेल में डाल देता हूँ ग्रुप। आप एक सब ग्रुप भी बना सकते हैं, सब ग्रुप 1 भी बना सकते हैं। 3 स्टेज ग्रुपिंग मैंने दिया है। ये मैंने नया ऐड किया है बारकोड। एक्चुअली क्या होता है कि हर आइटम का बारकोड नहीं होता है, लेकिन जिस आइटम का बारकोड है तो वो आइटम का हम नाम रजिस्ट्रेशन कोड और उसका मूल्य जो भी हो और जीएसटी, ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे बारकोड पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे हमारा कर्सर आता है, तो हम स्कैनर से आइटम को स्कैन कर लेते हैं, उसका कोड इसमें आ जाता है और आराम से आप सेव कर लेंगे। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं, चलिए पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसमें बारकोड अभी नहीं डाला हूँ, ऐसे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये आइटम हो गया सेव सक्सेसफुली। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अगर उस आइटम में बारकोड नहीं, तो हम स्कैनर से स्कैन कैसे करेंगे, है ना। जिस आइटम पे तो बारकोड होता है, स्कैन करके उसको ऐड कर लिए, जिस पे बारकोड होता ही नहीं है, तो उसके लिए हमें बारकोड जनरेट करना पड़ेगा। उस समय बनाते समय भी आप जनरेट कर सकते हैं, सेव अगर हो गया तो सेव करने के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल इस आइटम में ऐड करके आपको दिखाता हूँ। MOBILE मोबाइल कवर था, ठीक है। मैं सर्च दबाता हूँ तो ये देखिए आइटम है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक किया, दोबारा से आ गया फिल। आप पहले से फिल था उसी समय जनरेट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक बटन दिया है जनरेट बारकोड का। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे बारकोड जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रिंट बारकोड। अब उस बारकोड को प्रिंट कर लेंगे थर्मल प्रिंटर पे। इसमें क्या होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है छोटा सा, वो रखना पड़ता है, उसी से आपका बारकोड भी निकल जाएगा। जो लेवल प्रिंटर बोलते हैं उसमें तो रोल आता है, 2 तरह का रोल आता है उसमें। एक तो लेबल बना हुआ आता है और एक प्लेन आता है जो बिलिंग के लिए यूज होता है। तो अगर लेबल निकालना है इस तरह का बारकोड, तो लेबल वाला रोल लगाना होगा और आप प्रिंट दबा देंगे, निकल जाएगा। आइटम पे आप चिपका देंगे, अपने दुकान में रख देंगे। जब बिलिंग करना होगा, जब स्कैन करके इसको बिल कर देंगे, ठीक है। तो ये बारकोड जनरेट हो गया, इसको अपडेट कर दिया मैंने, आइटम अपडेट हो गया। अगर इसी तरह आपने बहुत सारे आइटम पहले से ऐड है, या आप एक्सेल से अपलोड किए हैं, एक्सेल का अपलोड है, उसमें बहुत सारे आइटमों का बारकोड नहीं है, तो आप उसको सेलेक्ट कर करके, देखिए जैसे है, आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करते जाएंगे तो सारे आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर उसका नहीं जनरेट हुआ है तो आप यहाँ पे जनरेट बुल्क का भी ऑप्शन है, बुल्क बारकोड जनरेट, इसको क्लिक करेंगे तो सारे अपने आप जनरेट हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों बारकोड में कैसे आइटम ऐड करेंगे
और तो ये हो गया दोस्तों कि कैसे हम इसमें आइटम ऐड करेंगे और उसमें बारकोड कैसे जनरेट करेंगे। अगर जिसका बारकोड है वो तो हम स्कैन करते ही यहाँ पे बारकोड आ जाएगा बारकोड वाले कॉलम में। जब हम नाम भरते भरते बारकोड कॉलम पे पहुँचेंगे तो यहीं पे स्कैन करेंगे और यहाँ पे वो बारकोड आ जाएगा और सेव कर लेंगे। जिसका नहीं है उसका जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बिलिंग कैसे करेंगे, चलिए अभी तो मैं इस फॉर्म को बंद कर देता हूँ आइटम क्रिएट वाले का। यहाँ दबाएंगे हम F10, आपको शॉर्टकट दिया है F10 POS इनवॉइस के लिए। आप यहाँ से POS इनवॉइस से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप भी दबाएंगे तो ये खुल जाएगा और POS इनवॉइस पे जाके इंटर दबा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास जितना भी आइटम इसमें क्रिएट है, आप बिलिंग करने जा रहे हैं तो दोनों ऑप्शन है। या तो आप स्कैन करेंगे, आप जैसे ही स्कैन करेंगे आइटम इसमें ऐड होता जाएगा। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है या फिर कोई ऐसा आइटम है जिसका आपने बारकोड नहीं बनाया तो आप F2 दबाएंगे, आइटम खुल जाएगा। उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए, फिर दोबारा F2 दबाएंगे, फिर दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा उसमें खुल जाएगा। क्वांटिटी एक एक आएगी। अगर आप उसी आइटम को किसी आइटम को 2 बार सेलेक्ट करते हैं तो आइटम का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, मतलब आइटम ऐड होते जाएगा। और यहाँ पे मैंने सिस्टम दिया है Ctrl+S मैंने बनाया है, शॉर्टकट की Ctrl+S को बनाया है। आप Ctrl+S दबाएंगे ये सेव हो जाएगा। सेव होते ही पूछेगा कि आपको प्रिंट करना है नहीं। अगर आप प्रिंट करते हैं यस दबाते हैं तो प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। और ये आपका एक ही प्रिंटर से आपका लेबल भी निकलता है और बिल भी निकलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही कम पैसे का है, 180 रुपये का है पर ईयर। आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसको यूज कीजिए। धन्यवाद।